Hello students, I am Rita again in front of you to teach you SST of class 5. In the last video we have read lesson number 14 in which we have read page number 84 and 85. Today we will start from page number 86. In the last video we have read about द UN इज़ बोर्न, जिसके अंदर हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर के बारे में पढ़ा कि वो कैसे विनाशकारी युद्ध रहे, जिसके बाद जो लोगों ने ये निश्चय करा कि अब वो युद्ध नहीं होने देंगे और उस युद्ध से बचने के लिए UN की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा गया। आज हम स्टार्ट करेंगे कि क्यों UN की ऑर्गेनाइजेशन हुई, क्यों, उसका क्या जो मेन कारण था। पेज नंबर 86, ए नीड वाज फेल्ट। Page number 86, a need was felt for an organization stronger than the League of Nations। कहते एक नीड जो ज़रूरत महसूस करेगी एक ऑर्गेनाइजेशन की जो लीग ऑफ नेशन से ज़्यादा, जो पहले लीग थी एक संघ था जो नेशन का, राष्ट्रों का, कहते उससे ज़्यादा जो मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो, शक्तिशाली हो, विच वुड ब्रिंग प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, जो क्या है प्रोस्पेरिटी, खुशहाली लेके आई लोगों के बीच, और खुशहाली एंड हैप्पीनेस टू द ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, संसार में जितने के लोग हैं उन सब के लिए खुशहाली और खुशी को लेके आए। Many conferences were held in which the leaders of various countries decided to form the United Nations Organization or the United Nations। ठीक है, UNO कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। कहते काफ़ी जो सभाएं, कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स हम कह सकते हैं करी गई, वर हेल्ड करना, रखना, इन विच द लीडर्स ऑफ वेरियस कंट्री, जिस मीटिंग्स के अंदर काफ़ी अलग अलग देशों के जो लीडर्स थे, नेता थे, वो आए, डिसाइडेड टू फॉर्म द यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन, ये निश्चय करने के लिए कि कैसे यूनाइटेड जो ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करा जाए, बनाया जाए। और यूनाइटेड नेशन, इनको UN भी बोला जाता है, UNO भी बोला जाता है, बोथ आर द नेम ऑफ UN, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड क्या है, मिलना, सारी नेशन का मिलके एक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, ये क्या है, एक काफ़ी सारे नेशन के मिलके एक संगठन बनाया हुआ है जो पूरे संसार के लोगों की भलाई के लिए काम करता है। द टर्म वाज क्वाइंड होता है खोजना, तो किसने बनाई ये टर्म, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने, ठीक है, क्वाइंड करी फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने, जो कौन थे, दैन द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उस समय के अंदर जो यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका के वो प्रेसिडेंट थे। UN came into being on 24 October 1945 at San फ्रांसिस्को इन द USA। UN टू केम इनटू बीइंग का मतलब है अस्तित्व में आना, होंद में आना। कब आए, 24 अक्टूबर 1945 एट सैन फ्रांसिस्को इन द USA। A charter called the Charter of the United Nations was signed by the representatives of 50 countries। A charter called, चार्टर क्या है, घोषणा पत्र, मीन्स एक ऐसा पत्र जिसके अंदर इसकी सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, वो सारे लिखे गए हैं। ए चार्टर कार्ड, चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, एक ऐसा जो घोषणा पत्र जिसके ऊपर जो यूनाइटेड नेशन के जिसको चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन कहा गया, उसे साइन करा। अब 50 कंट्रीज़ ने मिलके इसको फॉर्म करा था फर्स्ट टाइम, बाद में इसके मेंबर इंक्रीज़ होते रहे, तो 15 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव ने, मीन्स हर 50 कंट्रीज़ के लोगों के नहीं, उनका जो एक प्रतिनिधित्व था उसने जाके वहाँ पे पहुँच के इस चार्टर के ऊपर साइन करा, ये एग्रीमेंट में एग्री होने के लिए, साथ मिलने के लिए। नेक्स्ट उसी पेज के ऊपर ही ऊपर से हम रीड कर रहे हैं, इंडिया वाज वन ऑफ दोज नेशन, इंडिया उनमें से एक, दीज नेशन, जो ये नेशन थे 50 कंट्रीज़ थे, कहते उसमें से जो इंडिया हमारा एक नेशन था। 24 अक्टूबर इज सेलिब्रेट इज द यूनाइटेड नेशन डे थ्रू आउट द वर्ल्ड
वर्ल्ड एवरी डे। अब क्या है, 24 अक्टूबर है जो सेलिब्रेट करा जाता है, बनाया जाता है यूनाइटेड नेशन डे पूरे संसार के अंदर सारे जो थ्रू आउट द वर्ल्ड एवरी ईयर, पूरे संसार के अंदर हर साल ये 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। अब उन्होंने यूएन बना लिया, तो अब यूएन बनाने के बाद उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे? The major objective of United Nations are to maintain international peace and security। जो मेजर ऑब्जेक्टिव यूनाइटेड नेशन के थे, सबसे पहला कि अंतर्राष्ट्रीय पूरे मतलब संसार के अंदर शांति और सुरक्षा कायम करना, शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। टू प्रमोट फ्रेंड रिलेशंस एंड कोऑपरेशन अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। टू प्रमोट होता है बढ़ाना, जो रिलेशन है, मित्रतापूर्वक रिलेशन है जो देशों के बीच में, वो बनाए रखना, उनके बीच में सहयोग की भावना को बनाए रखना, ये एम थे यूएन के। टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन एंड कोऑपरेशन अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। संसार के अंदर जितने भी राष्ट्र हैं उनके अंदर एक फ्रेंडशिप वाला जो रिलेशन है वो बना रहे और सहयोग की भावना जो एक दूसरे नेशन के लिए बनी रहे। टू रिजोल्व इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स अमंग नेशन थ्रू पीसफुल मीन्स। अगर कोई भी इकोनॉमिक तौर पे कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, सामाजिक रूप पे कोई समस्या आती है, या कल्चरल जो सभ्याचारक रूप पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वो उसको क्या है, एक शांतिपूर्वक तरीके से जो सुलझाया जाए। जैसे किसी भी देश के ऊपर कोई आर्थिक संकट आ गया, उसके सोसाइटी के सोशली कोई प्रॉब्लम आ गई, या कल्चरली वो एक दूसरे को नेशन के लोग जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे या करना चाहते, इन चीज़ों को सेटलमेंट किसने करना है? यूएन ने। टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम। उन्होंने एक ह्यूमन राइट्स बनाए कि जिसको प्रोटेक्ट करना यूएनओ का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो ह्यूमन राइट्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो उन्होंने ये भी एक अपना जो ऑब्जेक्टिव रखा कि हमने ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है और उनकी आज़ादी को बनाना है। टू रिमूव डिफरेंस ऑन ग्राउंड ऑफ, नेक्स्ट पेज इज टू रिमूव डिफरेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, लैंग्वेज एंड सेक्स अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। कहते जो भी भेदभाव है जो जाति के आधार पर, रिलीजन रेस जाति, रिलीजन धर्म, लैंग्वेज भाषा, एंड सेक्स मीन्स फीमेल या मेल, किसी तरह से किसी भी उसके जाति के कारण या धर्म के कारण, लैंग्वेज के कारण या उसके सेक्स के कारण उसे किसी भी तरह का जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा, कोई भेदभाव नहीं कराया जाएगा, कोई भी उसके साथ डिफरेंस नहीं करा जाएगा किस संसार में किसी भी जगह पे किसी भी लोगों के अंदर। टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव यूनाइटेड नेशन हैज सेट अप ए डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन 10 दिसंबर 1948। कहते अब जो इन ऑब्जेक्टिव्स को, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तो उन्हें एक डिक्लेरेशन करी ह्यूमन राइट्स की 10 दिसंबर 1948 के अंदर। अब वो ह्यूमन राइट्स क्या थे वो हम पढ़ेंगे। दिस इज़ द रीज़न वाई 10 दिसंबर इज़ आल्सो कॉल्ड द ह्यूमन राइट्स डे। इसलिए कहते यही एक कारण है जिसके कारण जो 10 दिसंबर को 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे भी कहा जाता है। सम इम्पोर्टेंट राइट्स इन द डिक्लेरेशन आर, जो उस घोषणा के अंदर जो डिक्लेयर उन्होंने करा तो उसके लिए कुछ कहते हैं उसके अंदर कुछ राइट्स हैं। मीन्स ह्यूमन एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे अधिकार है। मीन्स हर संसार में रहने वाला जो भी पर्सन है, कहीं पे भी रहने वाला, उसको ये अधिकार दिए गए। पहले उन्होंने कहा कि हम ह्यूमन राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करेंगे, फिर उन्होंने कहा कितने ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, तो उन्होंने ह्यूमन राइट्स की डिक्लेरेशन करी। तो हम वो अब पढ़ने जा रहे हैं। टू राइट टू लिव एज फ्री सिटीजन, कोई भी पर्सन है उसे एज अ फ्री सिटीजन अगर किसी देश में रहता है तो उसे वहाँ की नागरिकता लेते हुए वहाँ रहने का अधिकार है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कोई गरीब है अमीर है सेम थिंग, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, तो उसकी कानून के सामने कानून, ये नहीं कि एक पर्सन के लिए कानून अलग है दूसरे के लिए अलग है, सबके लिए कानून जो है वो सेम है। टू द राइट टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट टू एजुकेशन, सबको शिक्षा का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वली पे जो हर किसी को उसके इक्वल काम के लिए दी जाएगी। द फ्रीडम फॉर चॉइस ऑफ रिलीजन, हर किसी को अपना धर्म जो चूज़ करने की भी आज़ादी है। नेक्स्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइटिंग, जो फ्रीडम है जो स्पीच किसी को बोलने की और लिखने का उसे फ्रीडम है। अगर कोई भी कुछ बोलना चाहे जो
कहने का मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम किसी पर्सन को कोई भी किसी तरह की लाइफ में, तो वो अपनी स्पीच राइटिंग या न्यूज़पेपर में या अपनी जो भी स्पीच वो ओपनली अपनी बात को रख सकता है। द यूनाइटेड नेशन हैड 21 मेंबर्स टू स्टार्ट बट टुडे इट हैज़ मोर देन 119 मेंबर। जब यूनाइटेड नेशन ने स्टार्ट करा था तो 25 मेंबर्स थे स्टार्ट, पर आज के समय के अंदर इसके अंदर 190 मेंबर्स है, मीन्स 190 कंट्रीज़ जो हैं जो साथ मिलके इसको सपोर्ट कर रही हैं या इसके साथ चल रही हैं। द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएन, अब इसके हेडक्वार्टर्स मीन जहाँ पे मेन उसके ऑफिसेज हैं वो कहाँ पे हैं यूएन के, वो न्यूयॉर्क में है, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में न्यूयॉर्क में है। पीस एंड सिक्योरिटी आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एम्स ऑफ द यूएन। जो पीस शांति और सुरक्षा, ये दो जो महत्वपूर्ण उद्देश्य रहे हैं यूएन के सिंस 1945। कहते 1945 से द यूएन हैज़ हेल्प टू नेगोशिएट पीस डील्स एंड हैज़ प्रोवाइडेड पीस कीपिंग फोर्सेस। कहते 1945 से जो यूएनओ है वो क्या कर रहा है, कर चुका है, मतलब नेगोशिएट का मतलब होता है किसी जो डील्स हुई थी, पीस शांति की जो डील हुई थी उसे बनाए रखने में, चालू रखने में, जो नेगोशिएट चालू रखना, बनाए रखना, उसके अंदर जो यूएन ने पूरी हेल्प की है। एंड हैज़ प्रोवाइडेड पीस कीपिंग फोर्सेस, और शांति बनाए रखने वाली फोर्सेस भी उसने प्रोवाइड की हैं, दी हैं, मीन जो शांति बनाए रखने वाली फोर्सेस भी प्रोवाइड की हैं। एज वेल एज वर्किंग फॉर पीस, कहते जैसे ही वर्किंग शांति के लिए काम करते हुए द यूएन आल्सो हैज़ मैनी अदर ब्रांचेस, जो शांति के अलावा मतलब संसार के अंदर एक शांति को बनाए रखने के अलावा यूएनओ की काफ़ी और ब्रांचेस शाखाएँ भी हैं, कॉल्ड एजेंसीज, जिनको एजेंसीज कहा जाता है, डैट डील्स द वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स, जो संसार के अंदर जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनको जो है सॉल्व करने में मदद करती है। सम एजेंसीज प्रोवाइड एड फॉर द पीपल इन नीड, कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो प्रोवाइड करती हैं एड फॉर द पीपल इन नीड, मतलब उनको लिए थिंग्स प्रोवाइड करती हैं लोगों के लिए जिनकी ज़रूरत होती है। सच एज रिफ्यूजीज़ क्या होते हैं, जो जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ के नेटिव नहीं होते, वहाँ पे उन्होंने आश्रय लिया होता है, शरण ली होती है, कभी इस तरह के लोगों की मदद करती है यूएन। अदर्स आर कंसर्न विद हेल्थ मैटर्स, कहते अदर जो एजेंसीज हैं उनकी और शाखाएं हैं वो किससे साथ कंसर्न है, हेल्थ मैटर्स से, कि हेल्थ के जो भी मैटर्स हैं, मुद्दे हैं, लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, अगर किसी के काम की किसी के साथ कोई काम के अंदर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, शोषण हो रहा है, या वर्किंग कंडीशंस किसी की बुरी हैं, या ह्यूमन राइट्स के ऊपर अगर कोई भी बात आगे क्वेश्चन मार्क लगाता है, तो कोई भी अगर किसी का ह्यूमन राइट छीना जाता है तो यूएन उस पर्सन की मदद करती है अपनी जो है अपने लेवल के ऊपर उस चीज़ को सेव करने के लिए। तो दीज आर द वर्क्स ऑफ द यूएनओ। पहले उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव, पहले उसकी फॉर्मेशन को हमने पढ़ा कि वो कैसे बनी, जो उसकी क्वाइन किसने करा, उसकी टर्म को, फिर हमने पढ़ा किस दिन को वो अस्तित्व में आई, फिर उसका एक चार्टर तैयार करा गया, घोषणा पत्र, जिसके ऊपर उसके मेन जो उद्देश्य लिखे गए। फिर वो उद्देश्य लिखने के अंदर उन्होंने उद्देश्य लिखा कि ह्यूमन राइट्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे। फिर उन्होंने ह्यूमन राइट्स को डिक्लेयर करा कि कौन कौन से ह्यूमन राइट्स हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि यूएन के जो हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क में हैं और यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका में है, और जो उनके मेन एम है पीस और सिक्योरिटी हैं। और 1945 से यूएनओ है जो हमारी मदद कर रही है, करती आ रही है अब शांति बनाए रखने में, और पीस कीपिंग फोर्सेस भी उसने दी है। उसके अलावा उसने अपने आप को और भी ब्रांचेस जो बनाई हैं जो लोगों की, रिफ्यूजीज़ की या पर्सनली जो लोगों की मदद करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन लेसन नंबर 14 रीडिंग। Meet you in the next video with book exercise. I hope you all have understood this lesson. Try to solve your book exercise by yourself. Meet you in the next video. Till then, stay home, stay safe. Thank you.